नीट छात्रा लोग जो अभी मतलब धरना दिया जंतर मंतर पर, दूसरे में भरत तिवारी हो गया, तीसरा में एक मतलब यादव समाज के लड़का के बंटी यादव की हत्या कर दिया गया। टोटल समाज एक होकर आवाज है प्रशांत किशोर के जीत दिवाने में सभी लोग के सहयोग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनजी की आवाज। मैं हूं संदीप कुमार और इस वक्त हम मौजूद हैं मां सती नगरी लारी में, जहां प्रशांत किशोर के प्रचंड जीत पर यहां समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिल रही है। ये समर्थकों और जनता से उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे अहमदपुर हरना पंचायत के मुखिया जी अमरिंदर शर्मा जी मौजूद है। सर, इस जीत पर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई सर। चलिए, आपका चैनल के माध्यम से हम बांकेपुर विधानसभा के तमाम जनता के हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि प्रशांत जी के वोट देकर वो लोग विजय करवाए। इस जीत पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है सर? प्रतिक्रिया देखिए, प्रतिक्रिया इसमें कुछ नहीं, एक ही चीज है कि प्रशांत जी के लोग माना तब न वहाँ जीते। 1000-2000 वोट से तो जीते नहीं, 20-20 हजार वोट से जितना एगो मायने धरता है। प्रशांत जी देखिए, प्रशांत जी चलाएंगे, हमको विश्वास है कि अपना जनता के चलाएंगे निमन से। क्या लगता है सर, इस जीत का सबसे बड़ी वजह क्या रहा? वजह देखिए, वजह यहाँ पे जो नीट छात्रा लोग जो अभी मतलब धरना दिया जंतर मंतर पर, दूसरे में भरत तिवारी हो गया, तीसरा में एक मतलब यादव समाज के लड़का के बंटी यादव की हत्या कर दिया गया। टोटल समाज एक होकर आवाज है प्रशांत किशोर के जीत दिवाने में सभी लोग के सहयोग है। कोई जात पात नहीं था, टोटल जात पात से उठ के लोग काम किए और होना भी चाहिए। देखिए, एगो बात बोल रहे हैं पत्रकार साहब, जात पात शादी में होना चाहिए। यहाँ अच्छा और खराब, जो अच्छा आदमी है उसको जिताइएगा तबे भलाई होगा देश के या राज्य के या पंचायत के। और गलत के अगर चुन लीजिएगा तो फिर गलत के फेर में पड़ गया तो फिर खत्म हो जाइए। ऐसा कहा जा रहा था और देखने को भी मिला है कि 35 वर्षों से जो भाजपा का गढ़ बना हुआ था, उस गढ़ को 35 दिनों में ढा दिए। हाँ, सही बात है कि 35 साल से वहाँ भाजपा के मतलब जीतते आ रहे हैं, वहाँ के मतलब कैंडिडेट 35 साल हो गया। पटना मध्य से लगातार भाजपा जीतता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो सीट रहा है। सीट देखिए, सीट कोई किसी का किना हुआ नहीं रहता है भाई जी। सीट जो है सो जनता के है। ये अगर हम कहे कि हम पंचायत के मुखिया तो हम बाबूजी के किनल है, जनता पर सब है। जनता के जो इच्छा रहेगा सही करेगा। जनता के था कि पलटना है, पलट दिया। क्या प्रशांत किशोर के इस जीत के बाद भाजपा को कुछ संदेश मिल रहा है? इससे संदेश वो अपने समझ रहे हैं कि जनाधार जो है से हमारा मतलब। पहले एक चीज देखिए, यहाँ पे बोलल तो न चाह रहे थे, बाकी बोल रहे हैं कि पहले भाजपा के आज से नहीं देख रहे हैं। हमारा भी उम्र हो गया, मतलब लगभग हम देख रहे हैं बहुत साल से। एक चीज हुआ कि पहले हिंदू मुस्लिम खूब किया गया, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अब यहाँ हिंदुओं में बंटवारा कर देवा जा रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड। उससे घटी है देश के घटी है उससे। ऐसा नहीं है कि मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड कीजिएगा तो यहाँ पर समस्या है कि न बैकवर्ड की यहाँ फॉरवर्ड जाएगा, न फॉरवर्ड के यहाँ बैकवर्ड जाएगा। कई गो मतलब आदमी है, नेता है हमारा पंचायते में, मतलब गरीब लोग मर जाता है। कोई नेता आता है, एमपी विधायक कोई आता है कि मुखिया जाता है वहाँ। बिल्कुल सही बात है। तो क्या भाजपा जो है लोगों को, हिंदुओं को भी बैकवर्ड फॉरवर्ड में कर रहे हैं? यूजीसी लाना मतलब, यूजीसी के नाम आप जानते थे क्या यूजीसी है? यूजीसी ला कर यहाँ मतलब समाज में विद्रोह पैदा किए ना सीधा की राजनीति यहाँ पे धर्म के नाम पर नहीं बल्कि विकास पर और युवाओं के विकास पर, देश के विकास पर राजनीति। विकास के नाम पर मतलब आप वोट मांगिए ना, विकास के नाम पर वोट मांगिए, तो विकास के नाम पर मांगवे ना करते हैं। जब चुनाव आता है तो 10-10 हजार बांट देते हैं। तो बांटे तो उससे समाज में उसका अथी नजर मैसेज हमारे दिल बोलता है कि नहीं, गलत किया गया था, नहीं देना चाहिए था। अभी हमारा बता रहे हैं आपको कि अभी हमारा बिहार उस स्थिति में है तिजोरी कि लोग के पास पैसा, हम देख रहे हैं, मुखिया हम है, पैसा नहीं आ रहा है। आवास जिसको मिला है से एगो किस्त मिल गया, दूसरा तीसरा गायब हो गए। पेंशन नहीं मिल रहा है। तो लोग तो कहते होंगे कि मुखिया जी ही नहीं दे रहे। मुखिया जी कड़क जा रहे हैं कि मुखिया जी सब ले रहे हैं।
मुखिया जी पर इल्जाम लग जाए। हाँ। इल्जाम तो लगवा ना करेगा। कुछ ही दिन पहले ये मतलब भाजपा बोलती थी कि हमारे यहाँ मतलब इस्तीफा नहीं होता है। नहीं इस्तीफा होता है तो इनका इस्तीफा पहली बार एगो इस्तीफा एगो ले लिए पहले। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री उनका लेवे किए गाँव ले लिए हाले मतलब बिहार में एगो राज्यसभा या एमएलसी है, उनका भी इस्तीफा ले लिए, जबरदस्ती ले लिए। 8 महीना उनका बच रहा था। भाजपा के वो आदमी थे तो सोचना चाहिए था कि अंतिम टाइम में इनको मान सम्मान दे के 8 महीना के बाद इनको लेते। ये इस्तीफा क्यों लिया गया? किसी को बचाने के लिए? अब एगो के बचवेला एगो मंत्री है, हमारा बचाने के लिए मतलब इस्तीफा लेवल गया कि न दे दीजिए इस्तीफा, हम इस जगह राजकुमार को बचाने के लिए। हाँ वो तो समस्या है, आप तो सब समझ ही रहे हैं। तो क्या यहाँ से क्या भाजपा को डाउनफॉल यहाँ से शुरू ऐसा कुछ देखा जा रहा है? देखिए आगे भाजपा इसको सुधार करेगी। एगो बात बोल रहे हैं कि जैसी यूजीसी वाला मैटर आया उतनी घड़ी से मतलब भाजपा के जो है से माहौल मतलब गंदा होल चल जा रहा है। देखिए हर एक जात में समझदार है, ऐसा नहीं है कि मतलब जो यूजीसी में कैटेगरिया में जो आते हैं उनका दिमाग नहीं, वो लोग भी देख रहे हैं। बहुत लोग मतलब सोशल मीडिया पर बोलते थे कि हम लोग को यूजीसी नहीं चाहिए। अब एगो बात बोल रहे हैं आप, हम कितना प्रेम से हम लोग अथी करते हैं। जैसे ही यूजीसी अथी आ जाएगा तो आपको भी लगेगा तनी सुन अगर कुछ हुआ मुख्य बात फंसाओ। हाँ जी, का जरूरी है। यहाँ पे हमारे साथ चिंटू जी मौजूद है, वार्ड सदस्य और जिला सचिव अध्यक्ष भी शायद है यहाँ पे। अभी जो देखा जा रहा है कि बांकीपुर में जो प्रचंड जीत हुई, आरंभ है प्रचंड जो कहा जाता है, क्या यहाँ पीके का आरंभ यहाँ पे प्रचंड माना जाए? प्रशांत किशोर जी जो बिहार का विकास के लिए विजन लेकर के आए हैं, उनको जनता इस बार स्वीकार की है। उनके विजन पे ठप्पा लगाने का काम किया है और उन्होंने आज खुद पीसी करके बोला है कि ये चुनाव नाली और गली तक ही सीमित नहीं है, ये मैंडेट तय करता है कि बिहार का जो सिरमौर बनके आज बैठा है वो कहीं न कहीं वापस जाए, क्योंकि उसके नेतृत्व में ही ये जंगल राज का जो कॉन्सेप्ट था वो आया था और वही आदमी आज जंगल राज को गाली देने का काम कर रहा है। तो कहीं न कहीं उनके नाम पे भी डेंट लगा है, जो आजकल पगड़ी बना के और बने हुए हैं सिरमौर बिहार के। इस चीज को भी समझना है। देखिए बिहार बीजेपी या फिर भारत का जो भारतीय जनता पार्टी है वो सूचना की राजनीति की बात करती है, लेकिन आप देखिएगा कि नेतृत्व किसको दिया गया। नेतृत्व ऐसे लोगों को दिया गया जो कन्विक्टेड हैं, पहले से कन्विक्टेड हैं। और एक बार इस यहाँ तक हुआ था कि कोर्ट उनको एक डिस्क्वालीफाई की थी जब मंत्री बने थे। तो ये सारे बातें हैं। तो इनका तो 2 दांत है, एक दिखाने वाला और एक खाने वाला। तो इसका तो शो कॉज हो रहा है आजकल। बांकीपुर की जो जनता है इस बार क्या देखकर वोट की, जो क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता था, ऐसा मतलब सुनने में आया है कि लोग बोलते थे कि बांकीपुर से हम किसी को भी मतलब टिकट कुत्ता भी लाए। हाँ, एक बार एक बड़े नेता बोले ही, सही बात है कि कुत्ते बिल्ली को भी टिकट देने पर जीत जाती है। तो बात तो सही है कि 3 दशकों से अगर बांकीपुर चुनाव के आंकड़े को देखिएगा तो लगभग 50,000 60,000 से वो लोग जीते आए हैं। जैसे पिछला 1 साल पहले जो चुनाव हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो लड़े उनके, तो 59,000 कुछ वोट से जीते थे और इस बार उनका जो पार्टी है वो 20,000 से चुनाव को हार गई है। इसका मतलब 80,000 वोट का टर्नआउट हुआ है एक साल में। तो ये कहीं ना कहीं एक वेव है। इस वेव का कारण आप समझ सकते हैं, जो दिल्ली में जेएनजी पे जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, बिहार में 47 से गोली चलाने का काम किया गया, उसका कहीं न कहीं युवाओं में आक्रोश दिख रहा है। वहाँ पे जो जेएनजी का जो चल रहा था सीजेपी का, वहाँ पे हम भी गए थे संसद तक। हमारे पास भी वहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, पहली बार हम खाए थे वहाँ पे। आपको मैंने देखा है कि आप संघर्ष कर रहे थे आंदोलनकारी छात्रों के बीच में और टीयर गैस आपके नजदीक भी फूटा था। हम देखे थे न्यूज चैनल में देखने का। हम बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जो आजकल वैसे जगह पहुंचते नहीं, तो स्टूडियो में बन के और प्रोपेगेंडा फैलाना तो आजकल आम हो गया है। लेकिन आप लोग हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे पीके से पहला क्या काम चाहेंगे कि मुझे 2 महीने के अंदर पीके से यही उम्मीद है कि सदन में एक मजबूत विपक्ष का भूमिका अदा करे और सरकार को उसकी जो नीति में खामियां हैं उसको जनता के सामने लाने का काम करे। अभी खास करके बिहार में एक अंतिम हम सवाल करना चाहेंगे। बिहार में काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम है पिछले कई वर्षों से यहाँ अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। बिहार एसएससी का हो चाहे बीपीएससी का हो या तो फिर
AEDO वगैरह, तो उसको एग्जाम को तो ये लोग मुद्दा ही नहीं बनाते। एग्जाम कब होगा नहीं होगा पता ही नहीं है, कि अभी भी नहीं पता है कि 10 साल के बाद होगा कि होगा या नहीं होगा। क्या इस पर भी पीके को सवाल उठाना चाहिए? बिल्कुल, हम खुद अभ्यर्थी रहते हैं, बीपीएससी जो तैयारी लेती है, शिक्षक अभ्यर्थी हम खुद हैं। तो ये 2 साल से खुद TRE 4 को लटका करके रखी है। और AEDO जो है वो भी आप देख रहे हैं किस तरह से पेपर लीक हुआ, अभी तक PT का डेट भी नहीं आया है। और बिहार SSC देख सकते हैं 5 साल पहले फॉर्म फिलअप हुआ है, आज तक कोई डेट नहीं है। तो ये छात्रों के साथ जिस तरह से लटकाने भटकाने का काम करती है, उसी का आक्रोश आपको दिल्ली में देखने को मिला है। और शिक्षा मंत्री जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी थे, जिनके नेतृत्व में UGC जैसा काला कानून आया, उनको वापस जाना पड़ा है। वापस जाना पड़ा। हाँ, वापस जाना पड़ा। देख सकते हैं कि जन सुराज के पंचायत अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है, उत्तम कुमार जी। सर, यहाँ पे जो जीत हुई उसकी सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा माहौल है? बहुत खुश हैं आज हम। आज नीट गायत्री बहन के आज आत्मा आज खुश होगा। अच्छा। कि आज मुरेठवा पगड़ी आज सम्राट चौधरी बांधे थे कि अन्याय दिया गया, न्याय अभी तक नीट गायत्री पर बहन को नहीं मिला। और सुपौल के गुंडा जो अक्षय सर को आज मारा था, उसको भी मुंह तोड़ जवाब मिला आज। जो अक्षय सर को मार के हाथ तोड़ दिया था, उसको गुंडा लोग के भी आज मुंह तोड़ जवाब मिल गया आज। पूरा एकदम दिख रहे हैं। हाँ, बहुत मारा था अक्षय सर को। आज वो सुपौल के गुंडा मुला के भाजपा लोग बहुत मार पिटवाया था आज पटना में। तो क्या यहाँ पे गुंडाई करने के लिए सरकार बनी है? गुंडा राज तो होले है, जंगा राज के पहले कहते थे, आज अपने गुंडा राज कर बले हैं पटना अभी में। 1-2 दिन पहले की घटना है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को डेहरी में मारकर बिक दिया गया है। ये तो लगातार हो रही है। देखिए बंटी जादव डेहरी में हो रहा है, लगातार हत्याकांड हो रहा है। जंगा राज खाली बदनाम था, उससे ज्यादा मर्डर रोज हो रहा है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि पुलिस भी यहाँ पे भरत तिवारी को यहाँ भरत पे तिवारी नीट हत्याकांड बहुत सारा लगातार है, जंगा राज से ज्यादा हो रहा है। आगे यहाँ पे पीके से आगे क्या उम्मीद है? पीके से है कि शिक्षा स्वास्थ्य सब अच्छा होगा। सब अच्छा होगा। आगे क्या मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं आप लोग? हाँ, अगला तैयारी विधानसभा के है। विधानसभा। हाँ, विधानसभा में तैयारी जम के अभी रहेगा। आगाज हो गया है। जय जय बिहार। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो अभी आपने सुना समर्थकों की राय। अब देखना ये होगा कि इस जीत के बाद बिहार की राजनीतिक माहौल किस दिशा में जाती है। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन विशाल सिन्हा के साथ मैं संदीप कुमार, JNG की आवाज़। वीडियो को लाइक और शेयर करें।